मैं हकीम अब्दुल माजिद दवान। टेंशन, डिप्रेशन, नींद का ना आना, बेचैनी, खौफ, गुस्सा ज़्यादा होना, वहम का बन जाना, पट्टों में दर्द, टांगों में खिंचाव और अचियों और बेचैनी सी महसूस होना, गैस ट्रबल होना, ऐसा खौफ महसूस होना कि मुझे कुछ होने लगा है, एक वहम सा, एक ऐसी चीज़ का ज़हन में बैठ जाना कि जो ना निकल रही हो, मौत का खौफ होना और इस तरह की बहुत सी अलामात जो कि हर पेशेंट में एक जैसी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो उसमें तब्दीली आती है। ये ऐसी कैफियत हैं, ऐसी अलामात हैं, यकीन जानिए कि जिसको हों वो उससे पूछें कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से तरजीह देने लगता है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। आज की इस वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई मिले। अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि यकीन जानिए कि इस पर जितनी भी वीडियोज़ बनाऊँ वो कम है, क्योंकि हमारे फैमिली सेटअप में, अपनी ख़ानदानी हिकमत में मैं अपनी मुतअद्दिद वीडियो के अंदर ये अपडेट कर चुका हूँ कि मैं अपने ख़ानदान का 5वां बंदा हूँ जो इस सीट के ऊपर मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन 1.5 सदी से ज़्यादा सिर्फ इस मरज़ का इलाज, टेंशन का, डिप्रेशन का, जिस तरीके से जो अलामात मैंने अपडेट की हैं, हमारी फैमिली के अंदर इसका इलाज जो है वो चल रहा है। बहुत से लोग पूछते हैं और मैं बड़ी मदद के साथ ये कहूँगा कि इसकी एक ऐसी कैफियत पैदा होती है कि आप मुझे जितने भी मैसेज करें, आप जितने भी वॉइस मैसेज करें, जितने भी मुझसे बात कर लें, इसकी एक बड़ी बैड सी अलामात ये हैं कि बाद में भी तसल्ली नहीं होती और ऐसा लगता है कि मैंने कुछ बातें मेरी रह गई हैं और ये बात भी मेरी रह गई है, ये बात भी मेरी रह गई। मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करूंगा कि किसी शोबे का जो भी एक्सपर्ट हो, सिर्फ आप उसको एक नुक्ता बताएंगे, वो उसकी तह तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा, क्योंकि वो इस शोबे का होता है, उसको पता होता है कि इस मर्ज के साथ साथ क्या क्या जो है वो पैदा हो सकता है। तो अगर आपकी कोई मैसेज या कोई इस तरीके से मैं मुकम्मल ना भी सुन सकूं, बात ना भी कर सकूं, तो आप बिल्कुल ये बेफिक्र रहें कि मुझे बात समझ नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्सपीरियंस है, दूर से देख के पता लग जाता है कि इसको क्या है। मालिक का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत से लोग रब्ता करना चाहते हैं हकीम अब्दुल माजिद दवान के नाम पर। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे चैनल की हर वीडियो के अंदर मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मौजूद होता है, इस पेज के इनबॉक्स से भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नोट करें जनाब, सबसे पहले अब कुछ लोगों का ये भी होता है कि आप ज़रा लिख के बताया करें, यकीन करें टाइम बहुत कम होता है, एडिटिंग में आपको पता है टाइम लग जाता है, लेकिन कोशिश करूंगा आहिस्ता बोलूं, आपको समझ आए। फिर भी समझ ना आए तो आप मेरी वीडियो किसी पंसार स्टोर के या किसी भी जगह को दिखा के जो इस जहाँ भी अद्वियात मौजूद हों देसी, आप उनको सुना के मेडिसिन वहाँ से ले सकते हैं। तो अगर कब्ज़ का मसला है तो आपने हफ्तिनकार लेनी है, या पहले भी मैंने अपनी वीडियो के अंदर अपडेट किया है, कुर्से मुलय्यन हमदर्द की ले लें या हब्बे बिनफ्शल है। अगर कब्ज़ ज़्यादा हो तो 2 टेबलेट इस्तेमाल करने, वरना 1 टेबलेट से भी काम चल जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगर घबराहट ज़्यादा हो, खौफ ज़्यादा हो, बेचैनी हो, वहम हो, फिर आपने खमीरा गौसबान अमृत जवारदार सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना है, 1 छोटा चम्मच। उसके बाद मुफर्र शेख रईस आपने असर के वक्त इस्तेमाल करनी है। अगर दिन में किसी और वक्त भी अगर आपको घबराहट होती है तो खमीरा दिन में और दफ़ा भी आप ले सकते हैं। उसके बाद नींद का इसमें बहुत बड़ा मसला होता है। रोगन खसखास, खसखास का तेल हम उसे कहते हैं, इन कनपटियों के ऊपर और यहाँ पे तालू में आप इसकी मालिश करें, दरमियाने सियात में, जो आपको सुकून दो। उसके बाद गैस का अगर मसला हो तो उसमें आप गैस और गैस के साथ घबराहट भी हो तो जवार शाही आप ले सकते हैं। दोपहर को अरके सौंफ के साथ, अरके सौंफ और गुलाब दोनों मिक्स कर लें। और उसके बाद इसमें एक और कैफियत होती है कि गुस्सा ज़्यादा आता है और उसके बाद खौफ और वहम इस तरीके से पैदा हो जाता है कि ये ख़त्म नहीं होता। तो फिर अगर ज़्यादा इसकी शिद्दत होती, तंग कर रहा होता है, तो फिर माजून निजा आप इस्तेमाल करें शरबत आमद शाही के साथ। दोपहर को छोटा चम्मच माजून निजा का लेना है, 3 बड़े चम्मच आपने शरबत आमद शाही के लेने हैं। ये दोनों अद्वियात हम दर्द की भी मिल सकती हैं, हमारे पास तो हमारे अपने नुस्खा जात हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी मौजूद होती हैं। शरबत को गिलास में डाल लें, पानी उसमें डाल लें और उसके साथ ये दोपहर को मजून आप इस्तेमाल करें। उसके बाद नींद नहीं आती, बेचैनी सी बनती है, उसके लिए छोटी चंदन आपने इस्तेमाल करनी है और साथ काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। उसकी मिकदार क्या है कि बराबर वजन में दोनों आपने लेनी है। मिसाल के तौर पे 10 ग्राम अगर आप छोटी चंदन लेते हैं तो 10 ग्राम आपने काली मिर्च लेनी है, दोनों को बारीक पीस लेना है। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लेने हैं, 1 कैप्सूल रात सोते वक्त इस्तेमाल करें। 1 से बेहतरीन आती है तो ठीक है, नहीं तो सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी नहीं आती तो 2 कैप्सूल रात को, 1 कैप्सूल सुबह को आप इस्तेमाल करें। इसमें एक और कैफियत होती है हाइपर होना, और यकीन जानिए कि हमारे पास लोग आते हैं
और उनको रस्सियाँ उससे बांध के, संगल से बांध के, अल्लाह माफ़ करे, लोग लेके आते हैं। 8-8, 10-10 बंदे उनके साथ होते हैं और वो कंट्रोल नहीं हो रहा होता। अगर ऐसी कैफियत हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसको मुसल देते हैं, जिसे हम पंजाबी में जुलाब कहते हैं, कि जिससे उसके जिस्म की सफाई होती है, पेट की सफाई होती है। उसके बाद हम एक तिब की इस्तिलाह होती है कि मुनजिज और मुसल का इस्तेमाल, यानी कि ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल जिससे उसका मादा जो है, जो ऐसे मादे जो स्किल मादे होते हैं जो कि जिस्म के अंदर नहीं होने चाहिए, उनको पहले वो एक जगह पे रखता है, फिर मुसल के साथ उसको जो है वो खारिज करता है, यानी गाढ़ा करता है और फिर उसके बाद खारिज करता है। तो वो एक, फिर मैंने पहले कहा कि बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी फिर इस हवाले से। और इसमें सबसे मेन बात जो है कि आपने गैस ट्रबल का लाजमी ख्याल रखना है कि मैदे के हवाले से मैदा इसमें ठीक होना चाहिए। और बहुत से लोग, अगर मैदे की इस्लाह हो जाए तो बहुत से मामला इसमें ठीक हो जाते हैं। और मैं अपने नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इसमें बाज़ लोग ऐसे समझते हैं कि जैसे मेरे दिल को कुछ हो रहा है, वो इसमें ECG करवाते हैं। ऐसा लोग होते हैं कि मेरे दिमाग को कुछ हो रहा है, उसमें वो CT स्कैन करवाते हैं, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल होती है, क्योंकि ये ऐसा मसला होता है, ये किसी रिपोर्ट में, किसी टेस्ट में नहीं आता। बंदा समझता है कि मुझे बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन रिपोर्टें नॉर्मल बताती हैं। डॉक्टर कहता है या मुआलिज कहता है कि आप रिलैक्स रहें, आपको कोई मसला नहीं है, वहम है, फलां फलां, लेकिन वो कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या हो रहा है। तो क्योंकि ये मर्ज़ ऐसी होती है कि इसकी ऐसी अलामात होती हैं कि यकीन जानी कि दिल करता है कि बंदा अल्लाह माफ़ करे, इससे मैं दुनिया में ना रहूं तो ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल एक मुख्तलिफ पेशेंट की भी इसमें हिस्ट्री थी। एक ऐसा होता है कि मौत का खौफ बैठ जाता है, तो उसमें मैं अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये ऐसी मर्ज़ है, इसको आपकी जान को कोई ख़तरा नहीं है। अपने आप को रिलैक्स रखें। जो बंदा आपको अच्छा नहीं लगता उससे आप ना मिलें, उससे बातचीत ना करें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि आप, आजकल जो हमारा सोशल मीडिया है, इसमें ज़्यादातर बातें ऐसी होती हैं कि जो कि परेशान करने वाली होती हैं, इससे अपने आप को बचाएं। अपनी खुराक को सादा रखें। जो फासद चीज़ें होती हैं, आलू है, आजकल भिंडी तोरी है, बैंगन है, और इसमें प्रेस से एक बात याद आई कि चार चीज़ें इसमें ऐसी हैं कि आपने उसको ज़िंदगी से निकाल देना है। ये हमारे बुज़ुर्गों की एक रूटीन है। वो कहते हैं कि अगर आप इन 4 चीज़ों से अपने आप को बचाएंगे तो आप समझें कि आप बहुत बेहतर रहेंगे। पहली बात उसमें क्या है कि खाने में आपने आम का अचार ज़िंदगी में नहीं खाना, दाल मसूर आपने बिल्कुल नहीं खानी, बैंगन आपने कभी इस्तेमाल नहीं करने, गाय का गोश्त खा कुर्बानी का हो आपने बिल्कुल नहीं खाना। दूसरी बात यह है कि आपने, अल्लाह ना करे कोई फौतगी हो, वहाँ पे पहले दिन बिल्कुल नहीं जाना, दूसरे तीसरे दिन वो भी ज़्यादा मजबूरी हो तो आपने फिर जाना है। और उसके बाद अल्लाह ना करे कि फैमिली के अंदर कोई ऐसा मसला है, कोई टेंशन है, डिप्रेशन है, तो आप उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व न करें। उसके बाद तीसरा चीज़ इसमें यह आती है कि कब्ज़ आपने कभी नहीं होने देनी, कब्ज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। और आखिरी बात यह है कि मौसम की तब्दीली में कि फागन चेत असूज कार्तिक, यानी 15 फरवरी से लेके 15 अप्रैल तक, इसी तरीके से आप समझ लें कि 15 सितंबर से लेके 15 नवंबर तक ये जो मौसम होता है, जो चेंज हो रहा होता है, इस मौसम के अंदर ये कैफियत ज़्यादा पैदा होती है। और मैं आखिर में ये कहूँगा इस वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह फिर इसके हवाले से अपडेट भी होगी, अपने नाज़रीन की तसल्ली के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, और भी बहुत से टिप्स हैं इंशाल्लाह आपको देता रहूँगा। आखिर में सिर्फ ये कहूँगा, बहुत सा इसमें गहरा तल्लक आपके घर के माहौल का है। अपने घर के माहौल को बेहतर करें, फ्रेश रखें। और मेरी उन लोगों से, उन भाइयों से, उन बहनों से गुजारिश है जिनके घर में ऐसा पेशेंट मौजूद है, आपसे गुजारिश करूंगा कि उससे आप लागा ना लगाएं। लागा हम कहते हैं पंजाबी के अंदर कि उससे खामखा की आप टेंशन उससे न बनाया करें, उसका आप ख्याल रखा करें। हमारे साथ जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, यकीन करें ऐसी ऐसी हरकतें हमारे साथ करते हैं कि हमें भी गुस्सा आता है, हम भी दिल बर्दाश्त होते हैं। लेकिन अगर हमारा रोल और पेशेंट का रोल एक जैसा हो, फिर दोनों में फ़र्क क्या रह गया? दोनों की फिर एक जैसे हुए, तो लिहाजा उनके जो, जिस घर में अल्लाह ना करे कोई ऐसा पेशेंट रह रहा है, तो आप उसको उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। मिसाल के तौर पर किसी बच्ची को कोई मसला है, तो आप चाय पका रहे हैं, वो चाय पकाती है, तो उसको कह दें कि आपने ऐसी चाय पकाई है कि आज तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी। तो इसलिए उसका थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं। बाहर से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, कोई फल लेके आ रहे हैं, तो आपने घर में रखना तो वैसे ही है, आप उस हवाले से उसकी करें कि ये चीज़ मैं आपके लिए लेके आए हूँ, तो ये उसका दिल जो है वो बड़ा हो जाएगा, वो अपने आप को घर में अहमियत देने लगेगा। और दूसरी बात यह है कि जो बड़ी फैमिलीज होती हैं, ज़्यादातर मसला ये उनके साथ होता है,
उनके साथ ज़्यादातर जो है मेरी रेशो है वो उनके साथ है। उसकी वजह ये होती है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक तरह के सब बच्चों के साथ जो है वो बिहेव करते हैं। हर बच्चे का मिजाज अलग सा होता है, कोई बच्चा जो है एक तरह का मिजाज नहीं रखता, कोई बात को ज़हन में लेता ही नहीं है तो कोई लेके बैठ जाता है। बहरहाल वालिदैन से भी गुजारिश है कि आपने जो फैमिली के मामलात होते हैं, मियाँ बीवी की जो मामलात होते हैं, सब मामलात होते हैं, उनको अपने फैमिली के अंदर बच्चों के अंदर डिस्कस कभी ना किया करें। वीडियो लंबी हो गई है, बहरहाल बहुत रहनुमाई है, इंशाल्लाह ये सदका जारिया है। अगर मेरी वीडियो के अंदर किसी भाई के अंदर कोई खुशी होती है, कोई उसकी तबीयत बेहतर होती है, तो मैं समझता हूँ मेरी निजात के लिए ये काफ़ी है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने ख़ास तौर पर उन दोस्तों में, उन अपनी फैमिली मेम्बर में, अपने उन फ्रेंड्स में जिनको ये मसला है। इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी। नींद की अद्वियात जो है वो याद रखें कि इसका हल नहीं है, मैं तो इसे हलाल नशा कहता हूँ कि डॉक्टर हज़रात उसको दे देते हैं, पेशेंट के लिए हलाल है, लेकिन उससे तबीयत बेहतर नहीं होती। वक्ती तौर पे फ़ायदा होता है, परमानेंटली इसमें तबीयत बेहतर नहीं होती। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करीम आपका घर जो है खुशियों से भर दे, आपको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।